अनुपमा की आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि अनुज के यहाँ से जब सब घर लौटते हैं तो देखते हैं बा झूले पर बैठी है और घर का जितना भी कीमती सामान होता है वो निकालकर सामने रखा हुआ होता है। तभी बापूजी पूछते हैं ये सब क्या है लीला? तो बा बोलती है औकात आपकी मेरी इस घर की। आपने तो शादी के बड़े सपने देखे हैं पर शादी सपनों से नहीं होती है। लड़की की शादी में अच्छे अच्छे घर गरीब हो जाते हैं और हम तो पहले से ही गरीब हैं। जो है बस यही है 5-6 तोला सोना, दिवाली में आए हुए चांदी के सिक्के, एफडी, पासबुक, नगद और ये गुल्लक सब उड़ा दीजिए, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वनराज और तोशु का बिजनेस तो डामाडोल है। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम इस किंजू बेबी की आमदनी पर खाएं और समर की कमाई जो आप जानते ही हैं। लेकिन आप कीजिए, शादी कीजिए, बारातियों को बुलाइए, धूमधाम से कीजिए, सब कुछ लौटा दीजिए, बस जहर खाने के पैसे रखिएगा क्योंकि इस शादी के बाद दूसरों के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि ये लीला मर जाए। बापूजी चिल्लाकर कहते हैं लीला। तभी वह कहती है गुस्सा नहीं, बद्दुआ भी नहीं, बस यही इस घर का सच है। बान उपमा से कहती है कि देख तुझे शादी करनी है, अगर तेरी शादी का खर्च तेरे बाप ने उठाया ना तो उसकी कमर ऐसी टूट जाएगी कि जिंदगी भर फिर सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे और हम पूरी तरह से कर्ज में डूब जाएंगे। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मेरा फर्ज था आपको सच दिखाना, वह मैंने दिखा दिया। और बा वहां से चली जाती है कह के। उधर अनुज देविका से कहता है नहीं नहीं देविका, मुझे 3rd क्लास सस्ता डीजे नहीं चाहिए, मुझे तो बेस्ट डीजे चाहिए, बेस्ट डीजे इन टाउन। मेरा एक ही सपना था, वो भी कान्हा जी की हेल्प से। अनुज कान्हा जी को थैंक यू सो मच कान्हा जी कहता है। गॉड मेरे साथ है देविका, तभी तो मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिससे मैं अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकूं। आई ओनली वॉन्ट द बेस्ट देविका मीन्स द बेस्ट। उधर बापूजी अनुपमा से कुछ कहना चाहते हैं पर अनुपमा कहती है नहीं बापूजी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। बा बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर आपने ये शादी करवाई बापूजी तो इस परिवार पर बहुत भारी पड़ेगा। मुझे और अनुज को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग कोर्ट में साइन करके शादी कर लेंगे, मंदिर में 7 फेरे लेके शादी कर लेंगे, मेरे पास बहुत सी पुरानी साड़ियां हैं, उसमें से कुछ भी पहन लूंगी। और अनुज तो आप जानते ही हैं एकदम हीरो लगते हैं, कुछ भी पहन लें, बस चुटकी भर सिंदूर का खर्चा होगा बापूजी। बा ने कल जो कुछ कहा वो गलत थी पर आज वो सही कह रही थी बापूजी, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही था। अनुज उधर देविका से कहता है कि अपने डिजाइनर से कह के मेरे और अनु के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस बनवा दे, इतनी अच्छी शादी हो कि पूरे अहमदाबाद में ऐसा कुछ भी देखा ना हो कभी किसी ने। तो देविका कहती है ब्रो मैं बाराती भी हूँ और घराती भी, आई मैनेज ऑल ओके। उधर अनुपमा बापूजी से कहती है कि शादी तो बहुत खुशी का मौका होना चाहिए बापूजी, पर हमारे यहाँ शादी को बेटी के पिता के लिए सबसे बड़ा भारी बोझ समझा जाता है। एक मध्यम वर्गीय पिता या तो घर बनवा ले या फिर अपनी बेटी की शादी कर ले, एक साथ दोनों काम एक ही जिंदगी में करना तो एक पिता के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। शादी के खर्चा कोई मजाक नहीं होता है, 1000 रुपए प्लेट कैटरर्स ले लेता है, उसके बाद अगर रात की शादी है तो बारात, लाइटिंग, डेकोरेशन का एक्स्ट्रा, फिर लड़के के घर वालों के लिए सामान, लड़के के भाई से लेकर लड़के के दूर के मौसा जी तक के शर्ट और पैंट पीस का कपड़ा नहीं दिया जाता है, पूरा सूट का पीस दिया जाता है। अंगूठी सोने की, सोने का चेन, सोने की गिन्नियां, चांदी के सिक्के और पता नहीं कितना कुछ, 10 तरह के खाने रखो। शादियों में सलाद का काउंटर ही अहमदाबाद मार्केट से बड़ा होता है। इतना सब खर्चा होने के बाद जब लड़की विदा होकर अपने घर चली जाती है, सब रिश्तेदार चले जाते हैं, सबकी आंखें सूख जाती हैं, तो बेटी का बाप अपना पासबुक खोलकर देखता है तो उसकी आंखें एक बार फिर से भर जाती हैं क्योंकि बापूजी ये सब क्यों? बापूजी कहते हैं बेटा ये तो हर पिता के अरमान होते हैं, अरमान तक ठीक है बापूजी, पर ये अरमान मजबूरी नहीं बनने चाहिए। बात ठीक कह रही थी। तोशु और मिस्टर शाह अपने काम में अभी तक लड़खड़ा रहे हैं, समर ने भी अभी तक काम में पैर नहीं जमाया है, तो घर में बोझ क्यों डालना बापूजी, आप अपनी पूंजी बचा कर रखिए। अनुज एक बार फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं बापूजी, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मुकू से मदद देंगे नहीं तो बापूजी सादगी से शादी करते हैं ना। आंगन में फेरे लेकर भी बेटी विदा होती है,
सूती साड़ी पहनकर भी लड़की विदा होती है। ये शादी एकदम सादगी से होगी बापूजी। उधर अनुज देविका से कहता है ये जो शादी होगी इसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल होगी, पूरी तरह से वायरल होगी। समर कहता है अनुपमा से कि मम्मी ये तो आपकी दूसरी शादी है, पर अनुज की तो ये पहली शादी है। तभी बापूजी भी कहते हैं हाँ बेटा, उस बेचारे के अरमानों का क्या। तो फिर किंजल कहती है मम्मी उनका आपसे शादी करना ये उनका सबसे बड़ा अरमान है और वो भी यही चाहेंगे कि शादी बड़ी धूमधाम से हो। उधर अनुज देविका से कहता है मुझे जो जो चाहिए था मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया है देविका, अब तुम ये बताओ कि इस शादी को और ग्रैंड और लेविश कैसे बनाऊं, प्लीज बताओ देविका। तो देविका कुछ सोचने लगती है तो अनुज कहता है कि कहाँ खो गई। हेलो। देविका अनुज से कहती है अनुज देख, मैं तुझे जो बोलने जा रही हूँ हो सकता है तुझे शायद वो बुरा लगे, लेकिन अनु ना ये शादी को सीधा साधा ही रखना चाहेगी। ऐसी शादी चाहेगी यार वो, क्योंकि ये दादी की शादी का मामला है, ये अनु की दूसरी शादी है यार। देविका कहती है कि तू अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है, पर तुम्हें अनु को ध्यान में रखकर फैसला करना होगा कि उसे कोई परेशानी या अनकंफर्टेबल फील ना करे। वो अनुज चुप हो जाता है और काफी सीरियस भी हो जाता है इस सबको सुन के। उधर तोशु वनराज से कहता है पापा आज मैं अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। आपको याद है यश कॉलेज खत्म होने के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गया था, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आजकल यहाँ आया हुआ है। उसका कुछ काम है और उसके पापा का यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस है एंड ही कैन बी रियली हेल्पफुल। पापा वैसे अभी तो मैं कैजुअली मिलने जा रहा हूँ, पर बिजनेस की बात होगी तो मैं जिक्र जरूर करूंगा। आई होप कि वो मुझे मना नहीं करेगा और मैं ट्राई भी करूंगा कि उसे अपने घर ले आऊं। अगर वो एक बार आपसे मिल लेगा तो आप तो उसे कन्विंस कर ही लोगे। पीछे से काव्या सुन रही होती है और कहती है ये लोग छोटी छोटी बातों पर कितना एक्साइटेड होने लगते हैं। अरे ऐसे कोई किसी की मदद करता है क्या? आई जस्ट होप ये दोनों जो भी सोच रहे हैं वो बस हो जाए। उधर अनुपमा अनुज की कई बातों को याद कर रही होती है, फिर बाकी बातें भी उसे याद आने लगती है जो उन्होंने आज कही होती है उससे। उधर अनुज भी देविका की बातों को सोच रहा होता है कि ये दादी की शादी है और अनुपमा इसे सिंपल ही रखना चाहेगी। अनुपमा अनुज को फोन करती है तो अनुज फोन उठाकर कहता है मुझे तुमसे मिलना है अभी। उधर वनराज तोशु से कहता है ये प्रोजेक्ट फाइल है और हम उनको ऐसे दिखाएंगे कि हमारे पास इन्वेस्टर हैं, लेकिन हमने अभी हाँ नहीं की है। तो तोशु कहता है दैट साउंड्स ग्रेट पापा, हम बस इस प्रपोजल को ग्लोबल मार्केट के प्रिंट ऑफ व्यू से रेडी कर लेते हैं, क्योंकि यश की पूरी कंपनी यूएस बेस्ड है। क्या पता उसे इंडिया में इन्वेस्ट ना करना हो, उसे कुछ यूएस में ही नया करना हो। वनराज कहता है आई थिंक यू आर राइट, हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। उधर अनुपमा अनुज का इंतजार कर रही होती है, तभी अनुज वहाँ आता है और दोनों चेयर पर बैठते हैं। तभी अनुज कहता है अनुपमा बापूजी ने कहा था कि वो तुम्हारी शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे, तुम इन सारी बातों की टेंशन मत करो, मुझे बस तुम चाहिए अनु, बस तुम। तो अनुपमा कहती है पहले कोर्ट में शादी, फिर मंदिर में फेरे, बस इतना ही। तो अनुज कहता है हाँ बस इतना ही। तो अनुपमा कहती है आप बस इतना ही चाहते हैं? तो अनुज कहता है हाँ, जो मेरी अनुपमा चाहती है वही मैं चाहता हूँ। तो अनुपमा चिल्लाने लगती है कि आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं अनुज। तो अनुज अनुपमा को देखने लगता है। अनुज आप अपने अरमान बताइए ना, हर बार जो अनुपमा को अच्छी लगती है वही क्यों हो? हर बार आप मेरी मर्जी से ही क्यों चलेंगे? हर बार आप मेरे हिसाब से ही क्यों करेंगे? बताइए ना अनुज, आप जो चाहते हैं वो बताइए। आप मुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी हर बात मानेंगे। सहमत ना होते हुए भी दूसरे की बात को मान लेना ये प्रेम नहीं होता है, पर सहमत ना होते हुए भी एक दूसरे की बात का सम्मान करना ये प्रेम होता है। आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं तो बताइए ना, कुछ तो बताइए ना। अनुज कहता है अनु तुम्हारा इशू है। तो अनुपमा कहती है आपके अरमान है, उसका क्या? एक को ग्रैंड वेडिंग चाहिए तो दूसरे को सादगी वाली शादी चाहिए। बात पैसों की है, पर उससे भी ज्यादा बात सपनों की है अनुज। तो अनुज कहता है अनु तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी का बस एक ही सपना था, तुमसे शादी। हाँ, अगर मेरा थोड़े और सपने होते तो एडजस्ट कर भी लेता, पर सपना एक है। अगर सपना एक है तो वो सपना पूरे धूम धमाके के साथ होना चाहिए। जैसे मुझे बेस्ट डीजे, बेस्ट वेन्यू, बेस्ट म्यूजिक, डिजाइनर शेरवानी,
डिजाइनर लहंगा, म्यूजिक, लाइटनिंग, मेहंदी, बारात चाहिए। मुझे लगा था कि मुझे सब चाहिए होगा, पर जब ये मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो 26 साल में मैंने कभी भी नहीं पाया ये सब। मेरे ख्याल में सिर्फ तुम आई थी अनुपमा, सिर्फ तुम चाहिए मुझे सूती साड़ी में लिपटी हुई मेरी अनुपमा चाहिए, जिसकी मांग में मेरे नाम का संदूर हो। इससे शानदार शादी मेरे लिए क्या हो सकती है। अनुपमा कहती है, फिर से बन गए ना महान आप। एक बार ना बताइए क्या चाहते हैं आप, आपका मन क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है। आपने दिल की सुनिए और आप बताइए मुझे क्या चाहते हैं आप। अनुज कहता है, मेरा दिल, मेरा मन बहुत महंगी बात करता है। अगर मैंने अपने दिल की, अपने मन की सुन ली तो शादी के लिए जो लोन लूंगा वो जिंदगी भर चुकाता रह जाऊंगा। बापूजी से तो कुछ लेने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि बापूजी की सबसे बेशकीमती दौलत तो मैं लेकर जा रहा हूँ। उस दौलत के आगे मैं उनसे क्या मांग सकता हूँ। अनु, तुम चिंता मत करो, जो भी करेंगे अपना बेस्ट करेंगे। हम बेस्ट टीम हायर करेंगे, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट डीजे, बेस्ट मीन सेटिंग से सब हो जाएगा। समर कोरियोग्राफर देविका, ड्रेस डिजाइनर किंजल, डीजे मुकुर, वेडिंग प्लानर मामा जी, कैटरर। तो अनुपमा कहती है, अगर मामा जी कैटरिंग संभालेंगे तो शादी में किसी को खाने को नहीं मिलेगा। तो अनुज कहता है, यू डोंट वरी, क्योंकि ये शादी उन्हें रिमेम्बर छे। अनुज कहता है अनुपमा से, मेरी एक शर्त है मोहतरमा कि इस शादी में कोई भी रस्म, कोई भी रिचुअल छूटना नहीं चाहिए। तो अनुपमा कहती है, नहीं छूटेगा। तो अनुज कहता है, प्रॉमिस। तो अनुपमा कहती है, पक्का प्रॉमिस। अनुपमा को देविका का मैसेज आता है। तो अनुपमा कहती है कि मुझे देविका ने मान के ग्रुप में ऐड कर लिया है। तो अनुज कहता है कि अब हम इस ग्रुप में सभी को बता देते हैं कि हमने क्या फैसला किया है, कि हम शादी मिडिल क्लास तरीके से करेंगे, थोड़ा और थोड़े की जरूरत वाली टिपिकल इंडियन शादी, रात भर बैठकर मटर छीलने वाली शादी, ढोलक, अंताक्षरी, हारमोनियम वाली शादी, हलवाई से मोल भाव करने वाली शादी, पुराने सूट को ड्राई क्लीन करके पहनने वाली शादी, पुरानी साड़ी को नया बनाकर पहनने वाली शादी, रिक्शे में बारात आने वाली शादी, रिक्शे में दुल्हन विदा होने वाली शादी, मतलब कम खर्च और ज्यादा प्यार वाली शादी।